बना दिया कि चौथ का चांद देखना ही नहीं चाहिए। किसका चांद नहीं देखना चाहिए? चौथ का चांद देखने पे चोरी का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? इसलिए चौथ का चांद देखना। इसलिए मेरे को अब भी याद है कि जब घरों में छोटे छोटे हुआ करते तब मम्मी दूज वाले दिन, दूज समझ गए, शुक्ल पक्ष की एकम, एकम के बाद में दूज, दूसरा दिन होता, तब घर वाले बुलाते किधर आओ रे, और सारे के सारे चांद देखो। तो दूज का चांद देखना अच्छा माना जाता है। कौन सा चांद? और मेरे को ज्यादा, हम तो कविताएं और बोलते थे, आंख बंद करके हाथ जोड़ते कि चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा, घाबा समझते हो? कपड़े, घाबा मतलब तो चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ, ये चांद मामा हमें क्या दे? कपड़े। और कपड़े भी कैसे दे? फिर मैं कई बार सोचता हूँ यार हम ये ऐसे क्यों मांगते थे, चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे, और तो मामा से क्यों मांगते? फिर और बचपन याद करता भी याद आता है कि बचपन में कपड़े केवल मामा जी ही करवाते थे। मम्मी 12 महीनों में एक बार पीहर जाती, मतलब ननिहाल जाती, ननिहाल जाती तब मम्मी वहां से खुद के कपड़े लाती। हम 2 भाई थे तो हम दोनों के कपड़े लाती, पापा के लाती। ननिहाल वाले दिया करते सारे के सारे। तो आप ये कह सकते हो इसका मतलब पापा कंजूस है? नहीं, हमारे घर पे भी तो बुआ आएगी, तो बुआ आएगी तो मेरे पापा बुआ के कपड़े देंगे, बुआ के बच्चों के कपड़े देंगे, फूफा जी के कपड़े देंगे अपने, बस ये सिस्टम है। आप उधर से लेके आओ। और ऐसा गांव में ये तो पहले क्या रस्म हुआ करती थी, महिलाएं पीहर जाती, 12 महीने में एक बार जाती, वहां से खूब सारे कपड़े लेके आती, फिर अड़ोसने पड़ोसनी जितनी है सबको बुला बुला के दिखाती। आज भी है, क्योंकि फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है। आओ हम कपड़े दिखाते हैं आपको। और फिर मम्मी वैसे दिखाती, ये जो है ना ये नया है, अब इस साइड में फैशन आई नहीं है, हमारे पीहर में आ गई है फैशन, और ये 600 रुपए मीटर का है या 600 रुपए का है। अपने जैसे कोई खोड़ ले टापर होते हो, ना मम्मी वो 300 को है। मम्मी को पीहर की तारीफें करनी है। ऐसी कौन महिला जो पीहर की तारीफ नहीं करे? तो मेरे पीहर वालों ने, मेरे भाई ने ये दिलाया 600 रुपए का, टापर पीछे बोल जाते नहीं ना 300 का। थप्पड़ मारूं, क्यों जाए, पढ़ाई करता नहीं है, तेरे क्या पता कितने का आया था? अरे मैं दुकान में साथ ही बैठा था वहां पे। तो यह भी एक रस्म थी, सारी अड़ोसियों पड़ोसियों महिलाओं को बुला बुला के दिखाया जाता है, एक एक चीज। मतलब ये नहीं केवल कपड़े दिए, तो श्रृंगार का जितना साधन है वो सारे के सारे दिए जाते। तो वो सारे के सारे टिक्की बिंदी भी लेके आए तो वो भी दिखाते कि हम बिंदी के कितने पत्ते लेके आए। तो मामा जी ही कपड़े दिलवाया करते, चांद मामा है इसलिए हम मामा से मांगते गए, चांद मामा हमें क्या दे? नुआ नुआ, नए 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 कपड़े दे। तो पहले ननिहाल जाने का चाव इसलिए ज्यादा हुआ करता कि ननिहाल जाएंगे तो वहां से क्या मिलेंगे? नए कपड़े। पर एक बात बड़ी जो अजीब सी लगती थी, उनका ये था कि जैसे हम 2 भाई है तो दोनों के एक जैसे। कम्युनिज्म था पूरी तरीके से, साम्यवाद, और पापा की भी हुई। और सबसे बड़ी बात ये होती कि अब लेके कपड़ा देते, सिलवा के देते नहीं थे, कपड़ा दिया करते। तो अब मम्मी कहते भाई ये मम्मी सिलवाए, तो मम्मी कहते नहीं अभी नहीं, वो शादी में सिलवाएंगे, दिवाली पे सिलवाएंगे, ऐसे 8 दिन थोड़ी पहन जाए नए कपड़े। तो अब वो सिलवाए तो दोनों के एक साथ सिलवाए, तो दोनों ने एक साथ पहने, दोनों एक साथ पहन के बाहर जाते। फिर कोई ना कोई मिलता, वो कहते नंदरम ले आगे। हाँ ननिहाल से लाए थे, आपको कैसे पता चला? सेम सेम। मैं यार सही कहा मैं तुम्हारा एकदम, ये बार तो पापा के सेम होते, तीनों बाप बेटे एक जैसे पहन के जा रहे हैं बात। तो ये साम्यवाद था। धीरे 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 अब पैसे आए जी, वरना दुकान वाले जाके थे थान थान दे थान, पूरा जो कपड़ा एक साथ आता उसको क्या बोला करते? तो पूरा का पूरा थान ही लेके आते, वो थान ही सिलवाया करते थे, एक जैसे कपड़े हो जाया करते। वो जरूर अजीब था, बाकी मामा जी दिया करते, वो लेके आते। और नए कपड़ों में क्या चाव हुआ करता वैसा। अब जब चीजें अधिकता में होती है ना तो चाव समाप्त हो जाता है, चीजें जब कम होती है तब उनका शौक, उनका चाव ज्यादा होता है। मैं एक बार कोई ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो आगे लक्षिता मैम आएंगी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, तो एक दिन हम बैठते तो मैंने ये बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कल शॉपिंग करके आया था, ये मैं नया शर्ट लेके आया था, ये उनको बात बताई। तो उनका ये शर्ट आप कल लाए थे? हाँ। आज आपने पहन लिया? हाँ कल लाया था, आज आता हूँ, आज सुबह, आज ही थोड़े इसके प्ले प्ले बाजी पहन गया। तो आपने धोया नहीं? नया था। अरे तो ये पता नहीं कितने लोगों ने पहना होगा वहां पे दुकान में, और धोना चाहिए। मैम देखो ऐसी बातें नहीं करते, हम जब बच्चे थे ना और नए जूते लाते थे ना, उस रात खोलते नहीं थे, पहन के सोया करते। हमने जूते नहीं खोले ने। आप बात कर रहे हो कि मैं शर्ट धो के पहन के हूं, जब धो ही लिया फिर क्या नया है? नया तो तब तक है जब तक उसको धोया
नहीं है। तो अपने पति पत्नी के प्रेम तो 12 की 12 चौथ तो वैसे निकल गई। भाई शुक्ल पक्ष में कहा गया कि चौथ का भाई दूज के चांद को कहते कि आपको देखना जरूरी है, तो दूज को चांद देखते, और चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह बुला कहती कि आज चौथ है, आज चांद मत देख लेना। पूछते मम्मी से क्यों नहीं देखना, कि नहीं चौथ का चांद देखने से चोरी के आरोप लग जाते हैं। और नहीं मम्मी ऐसे कैसे लग जाएंगे, कि नहीं ये जो पड़ोस वाली ताई जी है ये तेरे पे कह सकते हैं कि तू इनकी चप्पलें उठा के ले गया था, इनके बर्तन उठा के लेके आ गया था, झूठे इल्जाम लगते हैं, इसलिए अपने चौथ का चांद देखना नहीं। पर टाबर पड़े में जिन चीजों के लिए मना किया जाता उनको करने में ज्यादा मजे आते हैं। और भाई साहब ऐसे आपका चांद की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन चौथ वाले दिन अपने दिमाग में रहता है कि चांद आने वाला है और बाद ऐसे धीरे धीरे देखते छोटे वाले बहन बहन कोई कहते आओ मम्मी को बताएंगे चांद देख लिया, चांद देख लिया, नहीं थोड़ा सा कहते जैसे क्या था, पूरा तो देखा ही नहीं था हमने, तो पूरा देखा ही नहीं था। घर वाले पीड़ते कि चौथ का चांद देखना, चौथ का चांद। और मेरे तो इतना ट्रोमा घुसा हुआ है उस चीज का बचपन से कि वो चौथ वाले चांद का, मेरा अब भी चांद पे ध्यान उसी दिन जाता जिस दिन चौथ होती है। और मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूं या कहीं जा रहा हूं या वैसे ही खड़ा हूं और अचानक चांद दिखा, मेरा कलेजा धक्का रह जाता है, वो आज पक्की चौथ है। और मैं अब आता गाड़ी चलाते हो तो कैसे तुम मम्मी को फोन मिलाता हूँ, मम्मी आज तिथि क्या है, तो अब मम्मी भी समझने लग गई, तो मम्मी कहती चांद देख लियोगे हाँ चांद देख लिया, तो है तो चौथ, गलती देख लिया तूने, नहीं देखना था, पर कोई बात नहीं, अपने घर पे जाके ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देना। तो मुझे लगता है अपने उधर माफी मांगने का तरीका भी सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं, ₹1.25 में भगवान राजी है, तो अपने ₹1.25 प्रसाद चढ़ा के 100 सिलाम महाराज चांद देख तो लिया, लेकिन माफ करना चोरी के इल्जाम लगाना मत। तो चौथ आती है 24, 12 कट गई, 12 जब चौथ का चांद देख ही नहीं सकते, जब चौथ का चांद नहीं देख सकते आप मना भी नहीं सकते, क्योंकि हम सारे व्रत किसको देख के खोलते हैं, चांद, चांद देखना नहीं तो व्रत खुलेगा ही नहीं, इसलिए 12 चौथ तो कट हो गई। तो पीछे कितनी बची, 12। मम्मी की उम्र की तमाम महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती। हर चौथ पे सामान्य सिस्टम उनका, सुबह जल्दी उठ के नहाती है, वो दिन में कहानी सुनती है, उसके बाद वो व्रत रख लेती है, शाम को चांद आता, चांद देख के खाना खा लेती है, सिंपल सा उनका। आपको पता भी नहीं चलता कि कब चौथ आई, कब मम्मी ने व्रत किया, कब वो चौथ निकल गई। और यदि कोई महिलाएं 12 चौथ नहीं रखे तो 4 चौथ रख लेती है कि 4 बड़ी चौथ है, वैसाख में आई, आषाढ़ में आई, कार्तिक में आई, माघ में आई, ये 4 बड़ी चौथ है, इनकी पूजा कर ली जाएगी। तो चौथ अपने लिए बड़ा सामान्य त्योहार था, चुपचाप आगे चला जाता है, चौथ में अपने को ज्यादा ध्यान देते नहीं। तो जैसे 12 चौथ आती है, उनमें एक कार्तिक की जो चौथ आती है उसको बोलते हैं करवा चौथ, तो करवा चौथ भी सामान्य तरीके से आके चली जाया करती थी। ये पंजाबियों का बहुत बड़ा त्योहार था, पंजाबी पति पत्नी के प्रेम के रूप में मनाते, इसलिए पंजाबियों था कि जो पति है वो पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, पत्नी जो है वो छत पे जाएगी, छलनी में से देखेगी, ये सब उनके काम थे। हमने फिल्मों से सीखा, क्योंकि फिल्म बनाने वाले, मूवी बनाने वाले सारे पंजाबी थे, कपूर, खन्ना, जौहर, चोपड़ा, सिंघानिया, मल्होत्रा, ये सारे के सारे पंजाबी थे। क्योंकि ये पंजाबी थे इसलिए इतना अपनी फिल्मों में इन्होंने इस प्रकार के किरदार दिखाने शुरू किए कि करण जौहर की मूवी है, उसके अंदर छलनी में से देखा जा रहा है। एकता कपूर वाले सीरियल में 15 दिन पहले से चल रहा है कि चौथ आने वाली है, चौथ आने वाली है, अखबारों में उस प्रकार की चीजें आने लगी। इसलिए इन सालों में हमने केवल एक पीढ़ी से करवा चौथ को इस तरीके से बड़े तौर पर मनाना शुरू किया है। वरना दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछिए घर पे कि क्या उन्होंने करवा चौथ मनाई थी, क्या कोई लेना देना नहीं। पर फिल्में क्या असर डालती है कि अब करवा चौथ इतनी हावी है कि हम तीज भूल गए, अब तीज का हमारे कोई लेना देना नहीं है। फिल्मों से हम खूब सारी चीजें सीखते हैं। तो मैं कई बार बच्चों को बताऊं करवा चौथ से अपना लेना देना नहीं, अरे सर कैसे नहीं, अपने भी होता है। तो मैं यार इस बात को इमेजिन कीजिए कि अपने करवा चौथ में देखते हैं कि पत्नी छत पे जाएगी और छलनी में से पति का मुंह देखेगी, ये दोनों चीजें अपने संभव है क्या? गांव के अंदर पत्नी पति से कह सकती है प्लीज जल्दी घर आना, छलनी में से देखूंगी आज आपको दादाजी की उम्र के भोमिये टाइप ये लोग हुआ करते हैं, उनको अपनी दादी जी की उम्र की महिलाएं कहती थी तू बाहर ही रहना, मत आना घर, मत आया डाकी तू बाहर ही, चौका लगता है अपने। कहाँ आदमी कहना कि छत पे आना और मैं छलनी में से मुंह देखूंगी, इस प्रकार की चीजें संभव अपने नॉर्मली नई बीरणी छत पे चली जाए ना तो गांव वाले नहीं जीने देते। जब फलान जी की बीरणी छत पे थी तो आपने तो वैसे ही मना किया जाता कि नहीं भाई बाहर नहीं जाना, घूंघटन पर्दा प्रतान सो हुआ करते, तो उसके अंदर कहां पर इस प्रकार के त्योहार मनाए जा सकते हैं। और उसमें भी आप कहो कि पति पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, कि घर वाले घर से नहीं निकाल दे, कि घर वालों को ये पता चल जाए कि भाई साहब यूं पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आते, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी काल की भूतनी मसाना में आद, कि मतलब कल तो मरी थी, भूतनी बन गई और शमशान घाट में आधा हिस्सा मांग रही है, काल की भूतनी मसाना में आद। तो ऐसे थोड़ी है वैसा आपका नया ब्याह हुआ आप यूं गिफ्ट और ला के दे रहे हो, इस प्रकार की चीजें अपने कतई संभव नहीं थी। तो अपने करवा चौथ इतना बड़ा था ही। अपने जो बड़ा त्योहार था वो कौन सा था,
अपने भी थे, गिफ्ट थे, अपने भी थे कि पति जो है वो पत्नी को गिफ्ट देगा, पर हमने इस परिभाषा को थोड़ा ब्रॉड किया और हमने कहा कि ये दो लोगों के बीच का संबंध नहीं है, एक लड़के और लड़की के बीच का संबंध नहीं है। वास्तव में एक लड़की का किसी परिवार से संबंध, एक लड़की अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में आ रही है, उस पूरे परिवार के साथ संबंध है, पूरे ससुराल वालों के साथ संबंध है। इसलिए हम कहते हैं ससुराल वाले गिफ्ट देंगे। होते पति की तरफ से ही है, पर हम बोलते ही हैं कि किसने भेजे हैं, ससुराल वालों ने। हम उनको बोलते हैं सिंजारा। क्या बोलते हैं? तो तीज पर जो ससुराल पक्ष से लड़की के लिए गिफ्ट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम इस मामले में और ब्रॉड में हमने कहा सगाई अपने आप में आधा विवाह है। तो यदि किन्हीं की सगाई हो गई तो सगाई के बाद भी लड़की के लिए तीज आएगी तो उसमें सिंजारे भेजे जाए। तो हमने कहा सिंजारे दो भेजे जाते हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। तो शादी से पहले भेज जाए हम कहते कुंवारो सिंजारो, शादी के बाद भेजे तो परिणेड़ो सिंजारो, शादी के बाद और शादी से पहले। तो शादी से पहले तो ठीक है, लड़की अपने पीहर के अंदर है तो आपने उसको गिफ्ट भेजे, उन गिफ्ट को क्या बोलते हैं? सिंजार। शादी के बाद हमने फिर नियम बनाया और हमने कहा कि पहला सावन लड़की है जो अपने पति के साथ में रहेगी नहीं, लड़की जो है अपने ससुराल के अंदर रहेगी नहीं। इसलिए गांव में पहले सावन में सारी की सारी लड़कियां अपने पीहर चली जाती है। अब पहले सावन में लड़की पीहर चली गई, सावन में आएगी तीज, लड़की कहां बैठी है? पीहर। वापस सिंजारे भेजो तो वापस ससुराल वाले उनको क्या भेजेंगे? सिंजारे। तो लड़कियों को जो गिफ्ट भेजे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कब दिए जाते हैं सिंजारे? तीज पे। कब दिए जाते हैं? तीज। लिखो।